the Shershah of Bollywood. How does it feel? I'm sure the audience look at them, euphoric, excited to see the Shershah. Well, namaste, good evening everyone. Feels extremely exciting to start this new campaign and join the Safstall family and introduce this really cool campaign. I think they've done a fabulous job with presenting this new product in a very cool, innovative way, just like the brand. So yeah, super excited to be here. धुआंधार एंट्री था, बहुत ही मजा आया. And I'm going to call on stage Vishal Sood, the President SOTL, to unveil the range. Ladies and gentlemen, give both of them a round of applause as we start this new milestone together. Am I audible? तो पहले तो आप सबको कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा है? ऐसा नजारा लग रहा है कि हम लोग एक कॉन्सर्ट में हैं और सब लाइटें ब्लिंक कर रही हैं यहाँ पे. Everyone's here to have a fun evening. Absolutely, that's great. So दोस्तों, अब वो समय आ गया है विशाल जी जिसका था हम सबको इंतजार और हम सब है बेकरार क्योंकि ये हो रहा है पहली बार with our new ambassador. Ladies and gentlemen, the reason why we are here, the unveiling of our range. So let's go for it. Are you guys excited to see the new film? Are you guys excited? Oh, this is not the film? So, थोड़ा और इंतजार करो फिर आप. Oh yes, it's after us. Here we go, ladies and gentlemen. And here we go, ladies and gentlemen, coming up. Yeah. Yes. hello. Okay, so this is the new logo, not the new film. In order of this, which I think is really cool, man. I'm so happy to be here and be a part of this campaign. Yes sir. And सबसे पहले एक अच्छी न्यूज़ मैं जो सिद्धार्थ को देना चाहता हूँ कि आज ही हमने ये अनाउंसमेंट किया है सेबी को कि सिद्धार्थ मल्होत्रा हमारे नए ब्रांड एम्बेसडर हैं. और आप में से कई लोग जो स्टॉक मार्केट देखते हैं आपको पता होगा कि हमारा शेयर प्राइस 10% से बढ़ गया है आफ्टर द न्यूज़ वाज आउट. सो सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से हम सब के दिल में एक रहता है कि जब कोई फिल्म पर्सनैलिटी से मिलते हैं ना तो बहुत कुछ होता है अंदर और ये लगता है कि कुछ तो जाने आपके बारे में. तो लेकिन उसके पहले मैं जस्ट इतना ही पूछना चाहूँगा कि वी आर ऑल थैंकफुल कि आप इस कैंपेन का हिस्सा हैं. आपको कैसा फील हो रहा है? जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कैंपेन को लेकर क्योंकि जिस तरह से आपकी विजन थी, इनोवेशन जो कि हम इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश करी है, होपफुली आपको दिखेगा, वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है. बिकॉज आप टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इनोवेशन के एकदम टॉप लेवल पे खेल रहे हैं और प्रोडक्ट्स ला रहे हैं. आई ऑल्सो लव दैट ये हमारी एक देसी होम ग्रोन कंपनी है जो ऑलमोस्ट अभी 2 डेकेड्स हो गए हैं. वाओ.
I feel very happy and proud to be on this stage and present this new product, which is made in India, and a company और आप लोग सब जिसमें बहुत मेहनत करते हैं और काम करते हैं. And मुझे हमेशा से बाइक्स बहुत पसंद है. मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो दिल्ली में थोड़ी सड़कों में ज़्यादा जगह है अच्छी बाइक चलाने की, तो वहाँ पे बहुत बाइक चलाई है. और ये भी रियलाइज़ हुआ है कि एक बाइक को मेंटेन करने के लिए आपको सैपसॉल की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से, शिद्दत से, हर एक नया लड़का जब कोई बाइक खरीदता है तो उसको वो बड़े प्यार से रखता है, साफ सफाई बाहर से करता है, पर अंदर का ख्याल आप ही का प्रोडक्ट रखता है यहाँ पे. तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज इतने साल बाद मुझे मौका मिल रहा है टू शोकेस अ प्रोडक्ट दैट इज होम ग्रोन, देसी मेड एंड कैन बी यूज्ड इन बाइक्स एंड कार्स. सो सुपर एक्साइटेड टू बी हियर टू लॉन्च द न्यू कैंपेन. थैंक यू सो मच. और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे देश में कुछ कैटेगरीज में तो ऐसा होता है प्रोडक्ट्स में कि वी टेक प्राइड कि ये भारत में बना है, और ल्यूब्रिकेंट में हम ये देखते हैं कि सबको ये लगता है अच्छा ये भारत में बना है, नहीं फिर तुम्हें फिर बाहर वाला लेता हूँ. और हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि ये देश का बना हुआ है, और जो टेक्नोलॉजी है एस्टर, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिनका खुद का प्लांट है, हमारा खुद का R&D और हमने डेवलप किया है. बहुत बढ़िया. नो, आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. मेड इन इंडिया, देसी मेड प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को एकदम मैच करता है, ना कि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है. सो एज आई सेड, इट्स आई थिंक सैपसॉल के साथ जुड़ना इस कैंपेन में एक बहुत ही एक्साइटिंग एसोसिएशन है मेरे लिए, जो कि आज से शुरू होगा. एंड होपफुली वील हैव many good wonderful years, and super happy and excited to know that आज स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स ऊपर बढ़े. उस 10% में थोड़ा सा कट मेरा भी आ सकता है. और मेरा अब एक सवाल ये था कि जब आपने अपनी फर्स्ट बाइक या फर्स्ट कार, बोलते हैं वो भी एक क्रश होता है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आप चाहते हैं कि हमारे सब जो पूरे भारत से आए हुए लोग हैं 300+, इनके साथ शेयर करना चाहेंगे, ऐसा कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी, मुझे जितना याद है, शुरुआत में जब हम कॉलेज में पहली जो गाड़ी का मेरा बाइक का एक्सपीरियंस था वो मेरे दोस्त की बाइक थी, जो कि हम चला रहे थे. कैश वैश डाल के हमने पेट्रोल भरवाया, उसमें कुछ 200 रुपये का ऐसा करके अब चलेंगे यहाँ से यार, वहाँ पे पिक्चर देखने चलते हैं. तो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था बाइक में, एक्साइटमेंट के साथ, एक टर्न पे इतना खास नहीं था कि हम ऑलमोस्ट स्लिप होने से बच गए, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. उसमें तेल शायद ज़्यादा था और बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, तो बाइक इतनी तेज चली कि हम कि फिर मेरे दोस्त को बोलना पड़ेगा भाई आराम से, पिक्चर चाहे मिस कर दे, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जान से नहीं जाना चाहिए. तो आई थिंक इट रिमाइंड्स मी ऑफ दोस एक्साइटिंग यंग डेज, जब आप कोई नई चीज़ लेते हैं अपनी मेहनत से, वो जो थ्रिल होता है इंडिपेंडेंस का, एक थ्रिल होता है नई गाड़ी खरीदें, नई बाइक खरीदें, और उसको आप बहुत ही खूबसूरती तरह से चलाएं. हर एक लड़का आई थिंक उसको फैंटेसाइज करता है बहुत ही यंग एज में. तो मेरी वो जो फैंटेसी थी मेरी एक दोस्त के बदौलत पूरी हुई थी दिल्ली की सड़कों पे. एंड उस टर्न पे शायद मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, बट लकीली हमें कुछ हुआ नहीं, एंड हम लोग वहाँ से साकेत गए थे दिल्ली पिक्चर देखने के लिए. तो वो हमेशा मेरे जहन में रहेगा. आज भी उम्मीद करते हैं कि हम इसको अपनी नई नई गाड़ियों में इस्तेमाल करें. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ऑल द यंगस्टर्स हु बाय देयर फर्स्ट कार्स और बाइक्स टू एंजॉय सैपसॉल प्रोडक्ट. थैंक यू. और आपने जैसे एक सवाल का जो जवाब बहुत ही नम्रता से दिया कि दोस्त की बदौलत हो, तो मेरे को ये पूछना था, मेरे मन में एक सवाल है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में आए, और आपके फादर जो हमने कहीं गूगल में देखा कहीं जॉब भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे फादर भी जॉब करते हैं, कुछ भी हटके करना है तो डांट पड़ती थी, इंजीनियर डॉक्टर दोनों में से सिलेक्ट करो. लेकिन आपने कुछ और सोचा, वो फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन फिर भी रोकेगा मोमेंट कि अब मुझे कौन रोकेगा, अब मैं जाऊंगा बॉम्बे और एक्टर बनूंगा. वो मोमेंट कब आया, कैसा था वो? आई थिंक पहले तो ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है जो कि सैपसॉल ने चुनी है कि अब कौन रोकेगा. ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एक कॉन्फिडेंस को, एक डेडिकेशन को, एक ड्राइव को कि अब आगे बढ़े. और फिर आप सोचो मत यार, बीइंग फियरलेस, मेरे लिए लाइन ये बहुत ही फियरलेस लाइन है, जो कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं तकरीबन 19-20 का था जब मैंने दिल्ली में एक ऑडिशन दिया था, कि तब मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी भगत सिंह में पढ़ाई करता था, और वहाँ पे एक एजेंसी के थ्रू मौका मिला
कि एक ऑडिशन दे यार, किसी ने बताया भी नहीं किस चीज़ का ऑडिशन था। तो कुछ लाइनें बोल ली थी रोमांटिक सी, और एक कैमरा था सामने और कोई लड़का कोई एक्टर नहीं थी सामने, बस कैमरा को लाइनें बोल ली। तो वो जब हमने ऑडिशन दिया, दिल्ली से लिखकर वो मुंबई तक पहुंचा। बॉम्बे में जब काफ़ी डायरेक्टर से देखा, प्रोड्यूसर से देखा, उनको कुछ तो ऐसा बेहतरीन लगा है ऐसे लड़के के बारे में कि यार इसको बुलाओ, इसका हम यहाँ पे प्रॉपर कैमरा से ऑडिशन लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 15-17 साल पहले की बात है। और वहाँ से जब मुझे वो फ़ोन कॉल आया कि वी वांट यू टू कम टू मुंबई एंड ऑडिशन प्रॉपरली, और वहाँ पे जब मैं गया पहली बार इस शहर में मैं आया था, उस टाइम पे सबने बम्बई को बहुत पिक्चरों में देखा है, तब मेरा पहला ट्रिप था, एक पिक्चर के लिए आया था मैं। उस ऑडिशन के बाद जब मैं वापस घर आया, उस पूरी फ्लाइट में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ तो है जो अंदर से मुझे बुलाता है इस करियर की तरफ। अंदर से मुझे एक एक्साइटमेंट होती है जब मैं कैमरा फेस करता हूँ, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है जो कि शायद मेरी निजी ज़िंदगी में नहीं है। तो आई थिंक वो एक एनर्जी जब मेरे उसके अंदर आई, तब मैंने अपने घर वालों को जाके एकदम कॉन्फिडेंस से, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं बोली, बट तब मेरा एटीट्यूड वही था कि अब कौन रोकेगा, अब मैं वापस जाऊंगा बॉम्बे और एक पिक्चर करके जाऊंगा। मेरी माँ शुरुआत में बड़ी घबराई हुई थी, झाड़ भी पड़ी, बट अंदर से जब मैं 20 साल का था तो मुझे पता था कि यार मुझे मुंबई आना है, और मैं मुंबई आया 21 साल में, और उसके बाद तकरीबन 5-6 साल लग गए एक पिक्चर करने में। बट ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है आई थिंक, हर नौजवान के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, हर फील्ड के लिए। अब कौन रोकेगा एटीट्यूड इज फियरलेस। आप निडर होकर आगे बढ़े अपने फील्ड में, उसको हमेशा जो हमारे बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करें। तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन टैगलाइन है, और उम्मीद है कि हमें आपकी तो आज आपको गुड न्यूज़ मिल गई है फिर से 10% अब इसके बाद अब कौन रोकेगा आपको। और सिद्धार्थ, अभी जो पहली न्यूज़ मिली है उसके बाद ये सब जाबाज लोग हैं जो मार्केट में जाएंगे और अब कौन रोकेगा करके आगे मार्केट में माल बेचेंगे। सो बिल्कुल उसके बाद और तरक्की होगी। और अभी लेकिन जैसे आपने वो एक जर्नी से अब यहाँ पर अब आज आप पहुँच चुके हैं, तो अब द क्वेश्चन इज बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या होता है ना, ये नंबर 1 बनना है, ये करना है, काफ़ी कंपटीशन है। तो आप व्हाट डू यू बॉदर मोर अबाउट योर पोजीशन और परफॉर्मेंस? आई थिंक क्वालिटी इज समथिंग जो मैंने हमेशा ख्याल रखा है कि आप जो भी चीज़ परफॉर्म करें, किसी भी फिल्म में हो, किसी एड फिल्म में हो, किसी फीचर फिल्म में हो, आप किसी शो पे काम करें, तो जब भी आप ऑडियंस को मिले, दर्शकों को एक क्वालिटी प्रोडक्ट बाहर लेके आए, जहाँ पे कहानी हो, परफॉर्मेंस हो। तो मेरी कोशिश हमेशा रही है सारी पिक्चरों में, एंड आई थिंक मैं ये जानता हूँ कि सैफसॉल का भी जो क्वालिटी पे ध्यान है वो हमेशा टॉप मोस्ट रहा है कि आप टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो जिस चीज़ के लिए आपने इसको खरीदा है वो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो बिलीव इन। मैं जैसा कि कहें कि एक आउटसाइडर था, बाहर से एक बड़े शहर में आया, अगर मैं वो क्वालिटी नहीं प्रेजेंट करता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। और वही उस रूल को लेकर मैं इतने सालों तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि यार एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा ऑडियंस को पेश करें, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट असॉल भी इसी फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो हमारी जोड़ी एक बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन हमारे और जो हमारे सब गेस्ट जो हैं वो देखना चाहते हैं हमारी एड फिल्म, तो वो दिखाने से पहले जस्ट एक सवाल दिमाग में आ रहा था कि आपको वो शूटिंग करते हुए कैसा फील हुआ? अरे मुझे जो पहला ब्रीफ मिला मुझे तो लगा एकदम मैं कोई हॉलीवुड फिल्म कर रहा हूँ। मतलब साई-फाई, अलग कॉस्ट्यूम, जो रेफरेंसिंग थी, जो म्यूजिक था, अगेन मुझे विजन बहुत ही ओरिजिनल लगा, विजन बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग लगा कि आप कुछ टेक्नोलॉजी को ऐसा दिखा रहे हैं जो कि आगे की आप एक बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ऐसा कॉस्ट्यूम मैंने अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं पहना है, तो मुझे कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आए, लुक बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आपको ये एड फिल्म भी पसंद आए। तो अब इनको दिखा सकते हैं आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं है? आप अभी भी एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए? ऑलराइट, आइए सर, हम भी देखते हैं। ठीक है, वंस मोर। ऑलराइट, वो आपको दोनों जगह देखना चाहते हैं।